आज हम लोग सीखेंगे एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग और इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग के बारे में। जो एब्सोल्यूट का कोड रहते हैं वो G90 कोड रहते हैं और इंक्रीमेंटल का जो CNC कोड रहते हैं वो G91 कोड से हम लोग जानते हैं। तो एब्सोल्यूट जो कोऑर्डिनेट रहते हैं वो x और z से लिखा जाता है और इंक्रीमेंटल जो है u एंड w से लिखा जाता है। तो x का जो इंक्रीमेंटल वैल्यू रहेगा वो u से लिखा जाएगा और z का जो इंक्रीमेंटल वैल्यू रहते हैं वो w1 से लिखते हैं। ठीक है, यानी x का इंक्रीमेंटल में क्या लिखेंगे u और z का इंक्रीमेंटल में क्या लिखेंगे w। ओके, तो चलिए देखते हैं एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल कैसे समझते हैं और प्रोग्रामिंग में कैसे लिखते हैं। तो उससे पहले हम लोग सीखेंगे एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल होता क्या है। तो एब्सोल्यूट यानी आपका ड्राइंग में जो वैल्यू रहता है, यहाँ पे देखिए 20 mm का डायमीटर है तो वो एब्सोल्यूट डायमीटर है। यहाँ पे देखिए 20 mm डिस्टेंस है ए से बी तक, वो एब्सोल्यूट है। ठीक है, अभी देखिए एब्सोल्यूट में प्रोग्रामिंग कैसे लिखता है, जो डायमीटर वैल्यू रहते हैं वो डायरेक्टली x से आपको लिखना पड़ता है, लेकिन u जब लिखेंगे तो अब इंक्रीमेंटल वैल्यू रहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपका टूल यहाँ से ए पॉइंट से बी तक कटिंग किया, फिर बी से सी तक गया। तो इंक्रीमेंटल का मीनिंग क्या है कि आपका जो प्रीवियस टूल पोजीशन रहेगा, ठीक है, मान लीजिए ऐसा कटिंग हो रहा है तो प्रीवियस यहाँ पे टूल है, तो प्रीवियस जो टूल पोजीशन रहेगा वहाँ से आपका टूल कितना एग्जैक्टली मूवमेंट कर रहे, तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल। ओके, आपका टूल किधर भी जा सकते हैं, प्लस में भी जा सकते हैं, माइनस में भी जा सकते हैं, लेकिन कितना इंक्रीमेंटल एक्चुअल मूवमेंट कर रहे हैं वो है इंक्रीमेंटल। एब्सोल्यूट यानी ड्राइंग में आपका जितना वैल्यू रहेगा उतना ही आपको देना पड़ेगा। डायमीटर में तो डायमीटरली वैल्यू और जेड में जो रहेगा जेड 0 से आपको जोड़ते जाना है। यानी यहाँ पे अगर इस एरिया में अगर कटिंग कर रहे हो तो 20 से आपका 15 डायमीटर जोड़ना है। ठीक है, यानी आपका यहाँ से आपका जो डायमेंशन रहेगा, मान लीजिए ऐसा एक है तो यहाँ से आपका 20 mm रहेगा, फिर यहाँ से आपका अगर 10 mm और जोड़ना है तो यहाँ तक आपका 30 mm डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट है। तो एब्सोल्यूट में आपको जोड़ते जोड़ते जाना है, इंक्रीमेंटल में कि जितना mm आपका प्रीवियस वैल्यू से जाएगा वो इंक्रीमेंटल हो जाएगा। तो चलिए प्रोग्रामिंग लिखते हैं। प्रोग्रामिंग का द्वारा हम लोग सीखेंगे कि इंक्रीमेंटल एक्चुअली क्या होता है और एब्सोल्यूट क्या होता है। प्रोग्राम से आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इंक्रीमेंटल जब प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो उससे पहले आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना पड़ेगा। एब्सोल्यूट में तो एब्सोल्यूट लिखना ही है, लेकिन इंक्रीमेंटल जो प्रोग्रामिंग करेंगे उससे पहले भी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है, देन आप इंक्रीमेंटल करके प्रोग्रामिंग करेंगे। तो मैं बेसिक जो स्ट्रक्चर रहेगा, स्पिंडल घुमाना, टूल सिलेक्शन, ये नहीं लिखेंगे, खाली आपको सिखाएंगे प्रोग्रामिंग का कोऑर्डिनेट वाइज कैसा टूल मूवमेंट कराता है ये एब्सोल्यूट में और इंक्रीमेंटल में। तो सबसे पहले आपका टूल जो है वो यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जो रहेगा मैं ब्लैक कलर से लिखेंगे और इंक्रीमेंटल जो रहेगा रेड कलर से प्रोग्रामिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले टूल को आपको लाना है जॉब तक, तो G0 कोड यूज करेंगे। G0 कोड यहाँ पे देखिए कितना mm डायमीटर है, 20 mm डायमीटर है। ठीक है, तो x को क्या करेंगे 20.0 और टूल को कहाँ रखेंगे, थोड़ा बाहर रखेंगे, यहाँ पे टूल रखेंगे। ठीक है, तो 2 mm बाहर रखेंगे, Z 2.0। ठीक है, ये आपका एब्सोल्यूट हो जाएगा। इंक्रीमेंटल में भी जब लिखेंगे उतना ही वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो G0 X 20.0 Z 2.0। ओके, क्योंकि इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग लिखने से पहले भी आपका एब्सोल्यूट वैल्यू से शुरुआत करना पड़ेगा, देन आप इंक्रीमेंटल वैल्यू से आप प्रोग्रामिंग करेंगे। अभी आपका टूल यहाँ पे है तो आपको क्या करना है, A से B तक कटिंग करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो A पॉइंट से B पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 20 mm डिस्टेंस है। ठीक है, तो कटिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, G01 कोड को यूज करते हैं। किया, देन हम क्या करेंगे, टूल को ऑलरेडी 20 mm में
डायमीटर में खड़ा है, तो टू ए से बी तक हम लेके जाएंगे। तो ए से बी का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है, 20 mm है। ठीक है, तो Z माइनस 20.0 कटिंग करना है तो फीड देना है आपको, फीड 0.1। ठीक है, तो आपका टूल कहाँ से कहाँ चला गया, ए से बी तक चला गया। ये तो गया आपका एब्सोल्यूट। अभी इंक्रीमेंटल में क्या लिखना है, इंक्रीमेंटल में क्या लिखना है कि प्रीवियस वैल्यू जहाँ पे है वहाँ से आपका कितना mm जाना है वो जोड़ना है। ठीक है, इंक्रीमेंटल का मतलब है आपका कितना mm गया वो एग्जैक्टली आपका जितना mm जाएगा मूवमेंट करेगा टूल उतना mm में आपको वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पे भी G01 कोड यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए Z नहीं लिखेंगे, एब्सोल्यूट में हम लोग क्या लिखा था, Z लिखा था। Z का ऑपोजिट इंक्रीमेंटल वैल्यू क्या लिखना पड़ता है, W से लिखना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे, W यानी इंक्रीमेंटल। ओके, माइनस में जाना है, कितना जाना है, एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है 20 mm, और मैं 2 mm बाहर खड़ा हूँ आपका टूल, तो वो 2 mm भी आपको जोड़ना है, क्योंकि इंक्रीमेंटल का मतलब ही है कि प्रीवियस जहाँ पे है वहाँ से जितना mm जाना है आपको उतना ही आपको वैल्यू डालना है। तो इंक्रीमेंटल में कितना डालेंगे, 22.0। ओके, अभी फीड दे देंगे, फीड 0.1। अभी दोनों में डिफरेंस क्या देखिए, यहाँ पे Z लिखा एब्सोल्यूट के लिए और यहाँ पे देखिए W लिखा इंक्रीमेंटल के लिए। यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट जो वैल्यू है वो मैंने डाला, यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंटल जो वैल्यू है वो डाला। ठीक है, अभी आपका टूल B पॉइंट में आ गया। अभी B से आपका C तक जाना है, यानी डायमीटरली। यहाँ पे देखिए B पॉइंट, यहाँ पे C पॉइंट। ओके, C तक जाना है, तो C का जो डायमीटर है कितना है, 40 mm है। तो अभी G01 में हम लिखना है, तो G01 ओके, X लिखेंगे, X कितना है 40 mm है, क्योंकि एब्सोल्यूट लिख रहा है मैं 40.0। ऑलरेडी 20 mm Z में खड़ा था, तो आपका टूल यहाँ पे आ गया। ओके, फिर दे देंगे 0.1। ठीक है, तो आपका B से C तक चला गया। अभी इंक्रीमेंटल में कैसे लिखेंगे, अभी देखिए ये 40 mm डायमीटर है और ये 20 mm डायमीटर है, तो 40 डिवाइडेड बाई 20 किया मैंने, 2 किया तो कितना हो जाएगा, 20 mm हो जाएगा। तो आपका इस जगह पे कितना है, 10 mm है और यहाँ पे 10 mm है, तो 20 mm और ये 20 mm कितना हो गया, 40 mm हो गया। तो रेडियली वैल्यू आपका लिखना है। एग्जैक्टली टूल क्या रेडियली वैल्यू मूवमेंट कर रहा है ना, आपका यहाँ पे टूल है, यहाँ से B पॉइंट से C पॉइंट जब जा रहे हैं 10 mm में ट्रैवल कर रहा है ना, तो जितना ट्रैवल करेगा उतना ही आपको इंक्रीमेंटल में लिखना है। तो G01 ओके, U कितना 10, 10.0 ओके, क्योंकि आपका 10 mm ही मूवमेंट किया है ना। उसके बाद फीड 0.1। आई होप समझ में आया। यहाँ पे देखिए 40 mm दिया, लेकिन यहाँ पे मैं 10 mm क्यों दिया, क्योंकि आपका 20 mm में टूल होल्ड था यहाँ पे कटिंग करके, फिर 20 से 10 mm गया, मतलब इधर 10 mm इधर 10 mm, तो एग्जैक्टली 10 mm में आपका टूल मूवमेंट किया डायमेट्रिकली, सॉरी रेडियली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 10 mm मूव करते हैं तो यहाँ पे भी 10 mm ऑटोमेटिकली डायमेट्रिकली हो जाएगा। तो आपका टूल एग्जैक्टली मूवमेंट कितना किया, 10 mm किया। तो इंक्रीमेंटल का मतलब है आपका टूल जितना मूवमेंट करेगा उतना ही आपको डालना है। ठीक है, यहाँ पे गया C में। अभी देखिए C से D मेरे को जाना है, तो फिर मैं G01 में लिखेंगे, सॉरी ये G01 हो जाएगा, फिर G01 ओके। अभी C से D जाना है, तो Z माइनस कितना, ये 20 और ये 15 mm दोनों को जोड़ना है एक साथ, तो कितना हो जाएगा 35.0 ओके। यहाँ पे फीड दे देंगे, फीड 0.1 ओके। तो आपका जो एब्सोल्यूट में मैंने क्या किया देखिए, यहाँ पे इसके साथ 20 mm के साथ 15 mm में जोड़ दिया, लेकिन इंक्रीमेंटल में देखिए वो करेंगे नहीं।
यहाँ पे G01, ओके। Z के लिए क्या लिखेंगे, W माइनस कितना mm जाना है अपने को, 15 mm, तो 15.0, फीड 0.1, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं टोटली जोड़ दिया 20 mm एंड 15 mm, लेकिन मैं यहाँ पे क्या किया, ओनली 15 mm ही लिखा, देखिए, क्योंकि मैं जोड़ने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रीवियस वैल्यू कहाँ पे था, प्रीवियस से मैं C से D तक जा रहा है, तो C से D तक कितना वैल्यू है, 15 mm डिस्टेंस है, तो 15 mm में लिख दिया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि एब्सोल्यूट वैल्यू और इंक्रीमेंटल वैल्यू कैसे लिखा जाता है प्रोग्रामिंग में। उसके बाद आप प्रोग्रामिंग को क्लोज कीजिए G28 से, G28 U 0.0 W 0.0, ठीक है। इसमें भी आप लिख सकते हो सेम वैल्यू G28 से U 0.0 W 0.0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग और इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग डिफरेंस कहाँ पे है। एब्सोल्यूट यानी प्रोग्रामिंग 0 से लेके टोटली में Z को जोड़ते जोड़ते गया और डायमेट्रियल वैल्यू जो है वही लिख दिया यहाँ पे। लेकिन इंक्रीमेंटल में देखिए टूल आपका जितना मूवमेंट हुआ है उतना में लिखा हो, यानी प्रीवियस टूल पोजीशन से आपका टूल जितना मूवमेंट होगा उतना ही आपको इंक्रीमेंटल वैल्यू में डालना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि G90 एंड G91 जो है एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग कैसे होता है, CNC टर्निंग में कैसे लिखा जाता है, यानी VMC में आप प्रोग्रामिंग करेंगे वो भी ऐसे ही सेम थिंग एक ही तरीके से लिखा जाता है प्रोग्रामिंग एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंटल। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग कैसे लिखा जाता है। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।